everyone, welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika. So today in this video I will be covering the residential status which is a part of Income Tax Act. So whether you are from MCom, BCom, CA, CS, CW, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो and income tax is one of your subject. So the first topic which you will study is the residential status, and it is a compulsory question, so you'll get a short question on residential status of the SSC. So let's get started. Now, to understand this concept residential status, first of all you should know the difference between residence and citizenship. दो concepts होते हैं, एक residence और एक citizenship. दोनों में बच्चे बहुत confused होते हैं. So what is the difference between the two? If I am born in India, I will be called as the citizen of that country, right? अगर मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ तो मैं इंडिया की सिटीजन बोली जाऊंगी. फिर रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? I may or may not be the resident of India in spite of being the citizenship. मतलब अगर मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ, सिटीजन तो मैं हुई उस कंट्री की, बट जरूरी नहीं है कि मैं इंडिया की रेजिडेंट भी होंगी. So to understand the residential status, you need to understand some conditions which we will be talking about in this video, right? So अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए तो आप क्या हुए? सिटीजन हुए. बट आप रेजिडेंट हो या नहीं हो ये आपको चेक करना पड़ेगा इफ यू फुलफिल सम ऑफ द कंडीशंस, राइट? सो व्हाइल यू आर स्टडीइंग इनकम टैक्स, फॉर दैट you have to check the residential status of the individual. आपको सिटीजनशिप का कोई मतलब नहीं है इनकम टैक्स में, राइट? You just ignore the citizenship part. You just have to check the residential status. ठीक है, सिटीजनशिप से हमें कोई मतलब नहीं है. तो अब क्यों पढ़ना है रेजिडेंशियल स्टेटस? अगर आपको किसी पर्सन इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पता होगा, उसके हिसाब से ही टैक्स की कैलकुलेशन होती है, राइट? इफ यू आर द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री देन यू विल हैव टू पे टैक्स, राइट? अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो ऐसे अलग अलग केसेस होते हैं. सो वी स्टडी दिस टॉपिक इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द income tax of that individual. It is important to know the residential status of that person. मतलब नहीं है तो अब रेजिडेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है हम ये देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है यू नो व्हाट असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर इज, राइट? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर पता है ना क्या होता है? अगर मेरा असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 2020-21, सो व्हाट विल बी माय प्रीवियस ईयर भी, इससे पहले वाला साल क्या होएगा? 1920. दिस विल बी कॉल्ड एज माय प्रीवियस ईयर, ठीक है? जब भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे या इन दैट केस इनकम टैक्स, हम हमेशा प्रीवियस ईयर पे चेक करते हैं, राइट? सो यू नीड टू नो व्हाट इज द प्रीवियस ईयर, ठीक है? अच्छा, अब आपको रेजिडेंट होने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं. वो कंडीशंस क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट, एंड अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है? आपने पढ़ा होगा कि इंडिविजुअल हो सकते हैं, एसएससी कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल, HUF, राइट, कंपनी, ये सब चीजें. बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. सो if you're an individual and you have to check the residential status, you will be checking the basic condition. हमारे पास दो basic conditions हैं. वो basic conditions क्या है? पहली basic condition है कि आप previous year में अगर 182 days से ऊपर stay करा है आपने कंट्री में, ठीक है? 182 days से ऊपर आपने stay करा है कंट्री में, तो आप क्या बोले जाओगे? उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे, राइट? इफ यू हैव स्टेड फॉर मोर देन 182 days इन द प्रीवियस ईयर देन यू विल बी कॉल्ड एज द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन. अब बीच में आया और का मतलब क्या होता है? आइदर यू फुलफिल दिस और दिस. दोनों में से अगर आपने कोई भी एक कंडीशन पूरी कर ली तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे. फर्स्ट कंडीशन क्या थी? 182 days वाली, ठीक है? नाउ व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? सेकेंड कंडीशन इज
ठीक है, अगर आपने 182 डेज पूरे नहीं करे, आप उससे कम रहे हो, तो अब हम सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर आपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ऊपर स्टे करा है इंडिया में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ऊपर स्टे करा है एंड, ठीक है, 60 डेज करा है प्लस आपने प्रीवियस ईयर से हम 4 साल आगे देखेंगे, मतलब प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, आप 365 डेज से ऊपर रहे हो, आपको ये दोनों चीजें पूरी करनी है। मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा मेरा 1920 है, ठीक है, 1920 में इफ यू हैव स्टेड फॉर मोर देन 60 डेज, ठीक है, आपने यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं 80 डेज स्टे करी हूँ, मतलब ये मोर देन 60 हो गया। सो you should have stayed for more than 60 days in previous year and for more than 365 days in 4 years preceding the previous year। इसका मतलब previous year को छोड़कर आपको 4 साल चेक करने हैं। ठीक है, अगर आप उन 4 साल में 365 डेज से ऊपर रहे हो तब भी आप रेजिडेंट माने जाओगे। समझ में आ रही है बात? सो दीज आर द 2 बेसिक कंडीशंस, आइदर यू फुलफिल 1 और 2, आप दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर रहे हो अगर, देन यू विल बी कॉल्ड एज द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, पहली कंडीशन थी प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ऊपर, दूसरी कंडीशन थी प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ऊपर एंड 365 डेज इन 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट माने जाओगे, वरना आप क्या माने जाओगे? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, if you fulfill the basic condition you'll be called as a resident, otherwise you'll be called as the non-resident of the country। यहां तक समझ में आ गया? अब इस बेसिक कंडीशन की कुछ एक्सेप्शन थी, वो एक्सेप्शन क्या है अब हम वो देखेंगे। एक्सेप्शंस फॉर दिस रूल इज दैट इफ सपोज आई वेंट टू अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मे बी जॉब, बिजनेस, कुछ भी करने के लिए मैं बाहर गई। ठीक है, अब मैं अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गई हूं तो हमारा जो लॉ है, हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है, दैट इज नॉट वेरी हार्श। कैसे? अब मैं अगर बाहर गई हूं पढ़ने के लिए या जॉब पर्पस के लिए, तो ऑब्वियसली मैं जब अपने घर आऊंगी तो मैं 60 डेज के लिए तो आऊंगी ना, मतलब 2 months के लिए तो मैं आऊंगी मिलने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो कंडीशन है मेरी सेकेंड कंडीशन 60 डेज प्लस 365 डेज, हम इस चीज में नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 60 डेज के लिए तो आऊंगी अपने घर पे, सो वी विल नॉट बी लुकिंग एट द सेकेंड कंडीशन, वी विल जस्ट बी सीइंग द फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं बाहर गई हूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए और मैं 182 डेज से ऊपर रही हूँ इंडिया में प्रीवियस ईयर में, then only I will be called as the resident. I will not be looking at the second condition, right? तो ये exception हुआ। दूसरा exception क्या है? If I am a crew member, मतलब मैं ship में हूँ, ठीक है, और मैं आना जाना करती रहती हूँ बाहर की countries में, I am a crew member. In this case also I will just be looking at the first condition, right? मैं second condition नहीं देखूंगी। The next point is Indian origin। अगर मेरे roots इंडिया के हैं, मतलब suppose my grandfather, my parents, they are from India, right? तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर की हूँ, बट मेरे रूट्स इंडिया के हैं, राइट? इंडियन ओरिजिन है मेरा, एंड आई माइट कम टू इंडिया, यू नो, किसी भी प्रॉपर्टी के चक्कर में या कुछ भी। सो इन दैट केस ऑल्सो आई विल जस्ट बी लुकिंग एट द फर्स्ट कंडीशन एंड आई विल नॉट बी सीइंग द सेकेंड कंडीशन। सो दीज आर द 3 एक्सेप्शंस फॉर द 60 वाला रूल जो है आपका। वी विल नॉट बी लुकिंग एट द सेकेंड कंडीशन इन दिस केस, राइट? ठीक है, तो हमें ये सीखा कि रेजिडेंट कब होता है और नॉन रेजिडेंट कब होता है। अब इस रेजिडेंट को ना, इट इज बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। रेजिडेंट कैन आइदर बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कुछ भी हो सकता है। मतलब हमने रेजिडेंट को आगे बाइफरकेट किया 2 पार्ट्स में, सब क्लासिफाई किया, ऑर्डिनरी में और नॉट ऑर्डिनरी में। ठीक है, इफ यू फुलफिल द बेसिक कंडीशन यू विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट। आप रेजिडेंट तो बन गए, बट अब ऑर्डिनरी कैसे बनेंगे?
ऑर्डिनरी बनने के लिए एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, देन यू विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, राइट? सो to become the ordinary resident, you have to fulfill the additional conditions, right? Now, what are these additional conditions? First additional condition is that you will be looking at 10 years preceding the previous year. आप previous year को छोड़कर और 10 साल देखोगे पुराने, उस 10 साल में से if you are resident in any of the 2 years, मतलब 10 सालों में आपने कोई भी 2 साल अगर रेजिडेंट हो तो आपने वो एडिशनल कंडीशन पूरी करी, पहली वाली एडिशनल कंडीशन. देयर आर 2 एडिशनल कंडीशन. फर्स्ट वन इज दैट 2 आउट ऑफ 10 years में अगर आप रेजिडेंट हुए, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट. अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट लेट्स लुक एट द सेकेंड एडिशनल कंडीशन. सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर को छोड़कर अगर आपने पुराने 7 years में 730 days से ऊपर अगर आपने स्टे करा है और आपने ये दोनों कंडीशंस पूरी कर ली, दैट मीन्स यू विल बिकम ऑड. फॉर एग्जाम्पल द असेसमेंट ईयर इज 2021, राइट? द प्रीवियस ईयर विल बी 1920. अब हम क्या करेंगे, लास्ट के 10 साल देखेंगे और 10 में से कोई भी 2 साल में अगर आप रेजिडेंट हो तो मतलब आपने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन पूरी कर ली, ठीक है. अगर आप ये लास्ट के 10 years देखो, सो इट इज लाइक क्लियरली विजिबल. यहाँ पे 200 दिख रहा है, यहाँ 200 दिख रहा है, मतलब 182 से ऊपर हो गया. दैट मीन्स ये 2 साल से तो आप 2 years रेजिडेंट हो. दैट मीन्स यू हैव फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन. रेजिडेंट की कंडीशन हमें पता है क्या होती है, 182 days या फिर 60 + 365, हमें वो चेक करना है. तो इस एग्जाम्पल में हमें साफ साफ दिख रहा है कि 182 से ऊपर है, राइट? तो रेजिडेंट हो गए. समझ में आ गई बात? दूसरी कंडीशन क्या थी? 7 years में 730 days. प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 7 years में चेक करेंगे, अगर वो 730 days से ऊपर है तो आपने एडिशनल कंडीशन 2 पूरी कर ली. सो टू बी द ऑर्डिनरी रेजिडेंट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू fulfill both the additional conditions. Only then you will be called as ordinary resident. अगर कंक्लूजन करें हम इस चीज का, तो if you fulfill any of the one basic condition you will be called as resident, ठीक है. If you fulfill any of the one basic condition plus both the additional conditions you will be called as ordinary resident. Otherwise you will be called as not ordinary resident. नॉट ऑर्डिनरी मतलब आप रेजिडेंट तो हो पर आपने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करी, तो आप क्या बन जाओगे? नॉट ऑर्डिनरी. और अगर आपने बेसिक ही नहीं पूरी करी तो क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट. दिस इज व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस. आई होप यू लाइक माई वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.